चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों पर नजर गड़ा कर रखिएगा। इन दोनों चेहरों पर इसलिए नजर जरूरी है क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों में ये दोनों चेहरे नए हैं। बांकीपुर की सीट के लिए ये दोनों चेहरे नए हैं। बिहार की सियासत के लिए पीके का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और उसे लेकर भी सबसे ज्यादा जो है चर्चा इस वक्त चलती हुई, क्योंकि लीड में पहले और दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर ने लीड को बरकरार रखा है। और देखिए किस तरीके से लगातार जब हम बात कर रहे हैं कि वोटों की गिनती में 2 घंटे का वक्त जब बीता तो उसके बाद रुझान पीके के पक्ष में जाते नजर आए। जनसुराज के प्रशांत किशोर इस वक्त 1161 वोटों से इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता है। और देखिए ये बार बार हम कह रहे हैं कि इस ड्रोन पर जिन चेहरों को आप देख रहे हैं इन्हीं के बीच त्रिकोणीय मुकाबला, और ये मुकाबला इसलिए और ज्यादा दिलचस्प हो गया। लेकिन बीजेपी की ये गढ़ वाली सीट बीजेपी क्या एक बार फिर से निकाल पाएगी? नीरज सिन्हा जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे, क्या बांकीपुर की जनता ने उतना ही लाड़ दुलार, उतना प्यार आशीर्वाद के तौर पर नीरज सिन्हा को भी दिया जितना नितिन नवीन को देते नजर आई? ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। लेकिन पहले रुझानों को देखकर फील गुड तो जरूर प्रशांत किशोर कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर ये 2 रुझान उनकी तरफ जाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अभी 31 राउंड की काउंटिंग जो है होनी बाकी है और इसीलिए सभी कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है। बांकीपुर की सियासी दिग्गजों के साथ की सीट भी अब आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम बार बार कह रहे हैं कि जरा जब आप इन चेहरों को देखते हैं तो नीरज सिन्हा भी नया चेहरा है और प्रशांत किशोर भी नया चेहरा है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार ये कहते रहे कि यहाँ पर हमारे लिए ये सीट इसलिए खास है क्योंकि बांकीपुर की जनता की आवाज को जितनी प्रमुखता से रखा जाना चाहिए था, जो समस्याएं आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन समस्याओं का निराकरण मेरी तरफ से किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी को यहाँ की जनता ने इससे पहले बहुत सारे मौके दिए। 30 सालों से ज्यादा तक इन लोगों ने इस बांकीपुर का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन बदलाव क्या हुआ? बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राहुल का। बिल्कुल देखिए विभाग 3795 वोट अब तक जो है वो प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। 2 राउंड का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो हमारे पास है, जिस आंकड़े की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर पर बांकीपुर की जनता भरोसा जताती हुई दिखाई दे रही है? 2 राउंड तो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो 29 राउंड है उसका इंतजार करना है, क्योंकि 31 राउंड टोटल ये काउंटिंग होने हैं। और ऐसे में बीजेपी भी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि आने वाला जो राउंड होगा वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में जाएगा, क्योंकि 30 सालों से हम इस सीट पर कब्जा कर रखे हुए। एक बार जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रशांत किशोर को अब तक 3795 वोट मिल चुके हैं। तो नीरज कुमार को जो दूसरे स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी से 2634 वोट मिले हैं। 1161 वोटों से पीछे चल रहे। तीसरे नंबर पर रेखा कुमारी बनी हुई है जिनको 664 वोट अब तक मिले हैं। तो ये आंकड़े हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि आरजेडी काफी पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो फिलहाल 2 राउंड हुए हैं इसमें मुकाबला जो है वो प्रशांत किशोर और नीरज कुमार में ही देखने को मिल रहा है विभाग। बिल्कुल राहुल, और इसीलिए अब पहले स्थान पर पीके रुझान में इस वक्त अगर नजर आते हैं तो दूसरे स्थान पर बीजेपी और आरजेडी कहीं पीछे दूर छूटी हुई नजर आती है। हालांकि चेस करने की कोशिश रेखा गुप्ता की तरफ से जरूर हो रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार फिलहाल तीसरे नंबर पर पहुंच गए। रेखा गुप्ता लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन रुझानों में वे फिलहाल तीसरे नंबर पर दिखाई देती हैं। ऐसे में आरजेडी कार्यालय में देखिए दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हैं और यहां कहा जा सकता है कि पूरे कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। कर्मचारियों को छोड़कर कोई बड़े चेहरे इस वक्त आरजेडी कार्यालय में मौजूद नहीं है। सभी को इंतजार है मतगणना की पूरी रिपोर्ट आने की कि आखिरी पल में क्या कुछ तस्वीर बदलता है। लेकिन फिलहाल जो रुझान आए हैं उस रुझान के अनुसार आरजेडी के उम्मीदवार फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को इंतजार है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा क्या आता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए अब जैसे 2 रुझानों के बाद से प्रतिक्रियाओं के दौर की बात करें, रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके हैं। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। लग रहा है उम्मीद आप लोगों का? अभी पोस्टल बैलेट का रुझान आया है, इसके आधार पर कोई निष्कर्ष की बात करना बेमानी है।
मतदाताओं का हमारी उम्मीद है कि बांकीपुर विधानसभा का जो हमने विकास किया है, और विकास अगर जनता का एजेंडा है तो माननीय नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय 3, इस पर माननीय सम्राट चौधरी जी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो जनता हमको समर्थन देगी, हमारी उम्मीद है। तो वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार चलती हुई, और इस बीच बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ है और पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा ही चुनाव जीतेंगे। रिजल्ट जो है जारी हो रहा है, तो अपने मन में क्या लग रहा है? देखिए, अभी आने दीजिए रिजल्ट। हम लोग काफी मतों से जीतेंगे। प्रशांत किशोर और विपक्ष को बिहार की जनता नकार चुका है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा काफी मतों से जीतेंगे। क्या बांकीपुर की जनता को बीजेपी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज से नहीं, 2005-06 से ही बांकीपुर की जनता दिल में बसाया हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया की बात कर लें तो उनको इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भाई ये तो शुरुआती रुझान है, वो भी 2 राउंड की ही अभी गिनती हुई है, अभी 29 राउंड बाकी है। ये जो वोट मिला है पीके को, वो वोट आरजेडी का वोट कटा और उनके पास जुड़ा। हालांकि अभी ये जरूर परेशान कर रहा होगा बीजेपी को कि भाई हम हमेशा लीड लेने में भी, रुझानों में भी आगे होते हैं, यहां पर हम पीछे कैसे रह गए। पद्मा ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मा जी, पहले 2 जो राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें आपके उम्मीदवार जो है प्रशांत किशोर, वो लीड कर रहे हैं। इस लीड के पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रही हैं? देखिए, एक पहली बात जो आरजेडी को था कि एमवाई समीकरण जो कहा जाता था कि एमवाई समीकरण की वजह से वो जीतते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार धराशायी हो गया है, क्योंकि मुस्लिम भाई जो है उनके पास। और बड़ी खबर, पद्मा जी मैं आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेती हूँ सहयोगी राहुल का। राहुल, बिल्कुल, तो देखिए तीसरे राउंड का अपडेट सामने आ गया है, आधिकारिक अपडेट है। तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी कि लगातार जो बढ़त है वो प्रशांत किशोर जनसुराज की इस बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के देखने को मिल रही है। जो आंकड़े सामने आए तीसरे राउंड के, वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर को अब तक 5032 वोट मिल चुके हैं। 1162 वोटों के साथ तीसरे राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर नीरज कुमार बने हैं, जिनको अब तक 3870 वोट मिले हैं। और रेखा कुमारी की बात करें तो ये तीसरे राउंड में अब 767 वोटों के साथ चल रही है, तो 767 वोट अब तक रेखा कुमारी को मिले हैं। नीरज कुमार जो दूसरे स्थान पर है, 3870 वोट मिले हैं, तो पहले नंबर पर। और तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर 5032 वोट लेकर 1162 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये तीसरा राउंड यही कह रहा है कि ये शुभ संकेत, अच्छे संकेत जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर इस बार खुद से चुनावी मैदान में सामने आए। विभा, बिल्कुल राहुल, और लगातार हमारे साथ पद्मा ओझा जी जुड़े हुए हैं। आपके लिए पहला रुझान, दूसरा रुझान और अब तीसरा रुझान भी आप ही के पक्ष में। जी बिल्कुल, वही मैं बता रही थी कि जो एमवाई समीकरण की बात आरजेडी हमेशा करती थी, वह अब टूट चुका है उनका, क्योंकि इन्हें विकल्प मिल गया है, मुस्लिम भाइयों को एक विकल्प मिल गया है। और दूसरा चीज कि जेनजी जो है, कहीं ना कहीं युवा जो है वह प्रशांत किशोर पर अपना विश्वास दिखा रहा है। उसे लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही एक उनके भविष्य हैं, आने वाले दिनों में शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सब की बात से प्रशांत किशोर करते हैं। तीसरी बात रही कि घर की जो महिलाएं हैं, वह जो महंगाई से जो जूझ रही हैं, वो भी उनसे प्रताड़ित हो चुकी हैं। उनके बच्चों की शिक्षा की वो बात करती हैं। जो गरीब महिला है वो चाहती हैं कि उनके भी बच्चे मध्यम वर्गीय या जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके बच्चे भी पढ़े, जिसका भरोसा जो है वो प्रशांत किशोर ने दिलाया कि अगर वो जीतते हैं तो उनके बच्चों के लिए सबसे पहले पढ़ाई का सही व्यवस्था करवाएंगे। तीसरी बात कि जो बीजेपी को यह घमंड हो गया था कि ये हमारा किला है और यहाँ पे हम अगर कुत्ते बिल्ली भी अगर लड़ाते हैं तो वो जीत जाएगा, इस तरह से जैसे ही उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने जनता को अनदेखा किया है या उनको नीचा दिखाया है, इसका बदला जो वहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता, प्रेम रंजन जी से ही मैं रिएक्शन ले लूं। प्रेम रंजन जी से जरा मैं आप ही के इस पूरे सवाल का जवाब ले लेती हूँ। प्रेम रंजन जी, क्या आप लोग को अति विश्वास हो गया था
क्योंकि पहला नहीं, दूसरा अति तीसरा विश्वास- तीनों रुझान जो है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में जाते हुए। नहीं, अभी तो 31 राउंड होना है और ये 3 राउंड है। इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जब मध्य आने दीजिए 15-20 राउंड, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। चलिए एक और जहां तक राउंड आपने की कहा कि संभवतः अति जानकारी विश्वास आ से रही हम है। लोग अति प्रेम विश्वास रंजन में जी, नहीं मैं रहते। आती हूँ आपके पास। एक और राउंड की जानकारी संभवतः आ रही है, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रवि, क्या जानकारी आ रही है वहां से? नहीं रवि जी, क्या जानकारी अब तक आपके पास पहुंची? देखिए तीसरे राउंड की जो है वो नतीजा जो है वो सामने आ चुका है और प्रशांत किशोर ने 5000 वोटों का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, जबकि नीरज सिन्हा जो है अभी तक जो है वो 3870 वोटों पे है। जो तीसरे राउंड की जो गणना जो खत्म हुई है उसके बाद प्रशांत किशोर लगातार तीसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल 5032 वोट मिले हैं तीसरे राउंड में, जबकि नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के 3870, जबकि रेखा कुमारी जो है वो 787 वोट जो है वो आया है। आरजेडी के रेखा गुप्ता जो है फिलहाल 1000 वोट का भी आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाई है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो प्रशांत किशोर 1162 वोट से आगे हैं। पिछले अगर दूसरे राउंड में अगर बात करें तो दूसरे राउंड में 1161 वोट से आगे थे, यानी कि तीसरे राउंड में 1 वोट से फिर वो बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे खास बात यही है कि लगातार राउंड की जो गिनती आगे बढ़ रही है, प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बढ़त जो है अभी तक अपना कायम रखा है। पिछले बार 1161 वोट से थे दूसरे राउंड में, इस बार 1162 वोट से आगे हैं। तो ये बता रहा है कि लगातार राउंड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो बातें हो रही हैं उनका कहना है कि ये आने वाले समय में जो है ये आंकड़ा जो है चूंकि 31 राउंड है अभी और बदलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से अपनी मजबूती से यहाँ पे शुरुआती रुझानों में अपना जो पकड़ बनाई है वो पार्टी के लिए और प्रशांत किशोर के लिए काफी उत्साहजनक है। ये कई तस्वीरें जो है वो बताता है। हालांकि नतीजे क्या होंगे उसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कई बातें सामने निकल करके आ रही है। आरजेडी को भी सोचना होगा, जिस तरीके से अभी तक 767 वोट मिले हैं, अब यहाँ पे ये भी एक खतरा मंडरा रहा है कि पूरा टोटल वोट है, क्या रेखा जो गुप्ता है क्या यहाँ पे जमानत बचा पाएंगी या फिर बीजेपी के जो है और प्रशांत किशोर बिल्कुल। और इसीलिए रवि, जब भी ये आंकड़े नजर आ रहे हैं, जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है उसके बाद कितना मार्जिन जो है वो नजर आता है, इस पर जानकारी सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए हम आप तक पहुंचते हैं। और चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि 3 राउंड की काउंटिंग अभी जाकर पूरी हो चुकी है, अभी और 28 राउंड की काउंटिंग होगी। इस पर हम लगातार अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए इन तस्वीरों में जो 2 चेहरे हैं उस पर सबका ध्यान अब जाकर टिक गया है, क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि इन्हीं 2 चेहरों के बीच बांकीपुर की जनता जो है वो अपने वोट को डालकर ये तय करने की कोशिश करती नजर आई कि उनके लिए बेहतर चयन कौन है, कि प्रशांत किशोर का चयन होना चाहिए या नीरज सिन्हा का चयन होना चाहिए। 3 राउंड की काउंटिंग जब हुई है, इस 3 राउंड की काउंटिंग में कम से कम प्रशांत किशोर ने लीड के साथ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तो जरूर बढ़ा दिया है। उनका मनोबल इस रूप में भी कि भाई हमने जो कहा जनता जो है वो उस पर यकीन करती है। और सीधे रुख कर लेते अपने सहयोगी राहुल का। तो देखिए ये आंकड़े कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए बेहतर और शुभ संकेत निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि 31 राउंड है, इंतजार थोड़ा करिए, धैर्य बना करके रखिए। लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और कहां बीजेपी चूक गई या फिर ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो एक बड़ा फैक्टर जो है उभर करके इस बार के चुनाव में सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के बात रखी। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो कैश नहीं कर पाए, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, इस फैक्टर को भी तलाशने की कोशिश करनी होगी। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, नतीजे आने में, परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, तो इंतजार थोड़ा करना चाहिए। विभाग बिल्कुल इंतजार सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए और आज तो जनता का जब दिन है तो धैर्य जरूर रखें। हमारे साथ इस वक्त लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन लेते चलूं। प्रेम रंजन जी,
मैं बार बार ये कह रही हूं क्योंकि जब आपकी ये सीट रही है, लगातार आप यहां से जीतते रहे हैं, तो ये रुझान में भी आप ही की तरफ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, ऐसा अमूमन मानकर आप भी चलते हैं और जनता भी ये देख रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी यहां काम कर रही है क्या? नहीं, आपका कहना ठीक है कि यह शुरुआती रुझान भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि आरजेडी की नाकामी के कारण आरजेडी ने मिलकर करके प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ा, उनके वोट ट्रांसफर कराने का काम किया। लेकिन आरजेडी तो ये आरोप लगा रही है कि आपकी बी टीम के तौर पर पीके काम कर रहे हैं। जो ऐसे प्रशांत किशोर की अभी बढ़त नजर आ रही है, लेकिन ये अभी केवल 3 राउंड हुए हैं, 31 राउंड चुनाव वोटिंग काउंटिंग होना है, 10% वोटों का काउंट हुआ है, तो 10% से जो ऐसे 100% का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जरा आने दीजिए, लगभग 50% मध्य में आने दीजिए, 50% वोटों का गिनती होने दीजिए, तब अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रेम रंजन जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, एनडीए के साथ रहेगी, विकास के साथ रहेगी, सरकार के साथ रहेगी, सरकार से बाहर नहीं जाने वाली। तो आप मानकर चल रहे हैं, ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप कहते रहे हैं ना कि भाई ये मेरा गढ़ है, हम यहां से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन ये जीत जो आप आज तक दर्ज कर रहे थे, रुझानों में अगर आप पिछड़ गए प्रशांत किशोर से, जो पहली बार आपके सामने चुनौती पेश कर रहे थे, वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, वो तीसरे नंबर पर भी हो सकते थे, लेकिन वो तो पहले नंबर पर है। प्रशांत किशोर देखिए पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन पहले जो नितिन नवीन जी हमारे उम्मीदवार हुआ करते थे, एक बड़े कद का व्यक्ति थे, बड़ा चेहरा थे, जो उसके नाते जो ऐसे हमारा जो उम्मीदवार था उसका कद छोटा था, प्रशांत किशोर का कद बड़ा था। और प्रशांत किशोर को जो ऐसे तेजस्वी यादव का आरजेडी का अगर साथ मिल गया, तो इसलिए जो ऐसे उनके जो ऐसे अभी जिस प्रकार से बढ़त हासिल हो रही है, तो ये संभावना उसके कारण नजर आ रही है। के चेहरे के आगे ये दो चेहरे जनता को भरोसा नहीं दिला पाए, इसलिए ये आप लीड कर रही हैं। चलिए, कम से कम हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है प्रिय रंजन जी, इन्होंने ये तो माना कि उम्मीदवार पे इस बार चुनाव हुआ है, उनके कद पे चुनाव हुआ है, उनकी समझदारी पे, उनके ज्ञान पे, उनके विजन पे इस बार जनता ने वोट किया है। इस बात को वो माने, ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार जब वो ठीकरा फोड़े कि आरजेडी की वजह से बीजेपी को कम वोट मिल रहा है, अरे वोट तो दोनों का कट रहा है, तो कहीं ना कहीं कद की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक विजन के साथ चलता है, वो बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, पलायन की बात करता है, रोजगार की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कुत्ता बिल्ली, और उसके बाद कहते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता को इन्होंने लड़ाया। चलिए, इसमें बड़प्पन की बात है कि एक कार्यकर्ता को इन्होंने लड़ाया, लेकिन कार्यकर्ता को यह भी तो देखना चाहिए कि जिसको हम लीड देने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति अपनी बातों को मुखरता से रख सकता है, क्या वो जनता की तकलीफों को समझ सकता है, उनकी बातों को रख करके उन पे काम कर सकता है। तो इस बार जनता जो है उन्होंने भरपूर यह समझकर, सोच समझकर यह किया है कि हमारा नेता जो बांकीपुर की पढ़ी लिखी जनता कहलाती है, प्रबुद्ध जनता कहलाती है, उसने अपनी प्रबुद्धता का ये प्रमाण दिया है। उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि अगर पढ़ी लिखा समाज है तो इस बार सोच समझकर वह जाति पर नहीं, पार्टी पर नहीं। अरुण यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, अगर चेहरा एक बड़ा कारण यहाँ पर बनकर निकल कर आ रहा है, जिसे प्रेम रंजन जी भी कह रहे हैं कि संभवतः ऐसा हो सकता है। एक तो पहली बात वो कह रहे हैं कि आपका वोट कट रहा, दूसरी बात ये कि चेहरा, तो चेहरे के तौर पर तो रेखा गुप्ता इससे पहले भी नितिन नवीन के सामने चुनौती पेश कर चुकी हैं, तो वो पहले स्थान पर क्यों नहीं रही? प्रशांत किशोर जो नया उतरे, उन्हें जनता ने पहले स्थान पर रखा है रुझानों में। देखिए विभा जी, 6 महीने के दौरान यह दूसरा उपचुनाव बिहार में हो रहा है। एक उपचुनाव हुआ आरा भोजपुर एमएलसी का चुनाव, आपने देखा वो बैलेट पेपर से हुआ, और वह एनडीए की सीट थी और राजद ने जीतने का काम किया। वहीं यह चुनाव आप देखिए, ये तो देवी प्रोडक्ट भाजपा का ही है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी करके प्रशांत किशोर को माइलेज दिया जा रहा है। वोट तो हमें जनता ने दिया ही, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटने के लिए वहां बीजेपी का प्रकोष्ठ के रूप में चुनाव आयोग काम कर रही है। तो इसमें स्पष्ट है
अरुण जी, उनको तो लेकिन दोनों हाथ में लड्डू है। जनता को प्रशांत किशोर पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है बनिस्पत रेखा गुप्ता के, तो ये किसकी उपलब्धि है? नहीं, देखिए ये मशीन की उपलब्धि है। जनता ने तो भरोसा रेखा गुप्ता को दिया, पढ़ी लिखी महिला 1000 वोट भी अभी तक नहीं आ पाया है, कुल 1000 वोट भी 3 राउंड तक नहीं आ पाया। ईवीएम 1000 तो ये काफी है, ये भी नहीं आना चाहिए। जब मशीन से वोट चुरा के ट्रांसफर वहां किया जा रहा है। अरुण जी, आप तो लग रहा है जैसे अभी स्वीकार कर रही है, हार हो गई है, 1000 वोट भी नहीं आना चाहिए, तंत्र की बात आप कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि ये सोच समझ, ये विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। सर, चूंकि आप बार बार कहते रहे कि ये माइलेज जरूर जो जनसुराज के पास है, मैं आती हूँ आपके पास, जनसुराज के पास जो ये माइलेज दिख रही है, क्या सचमुच चेहरे को लोगों ने इस बार इस चुनाव में ज्यादा प्राथमिकता दी, इस बार ज्यादा दिखाया? चेहरा का तो महत्व है ही। जैसे अगर एक वर्कर के रूप में जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, उनका व्यक्तित्व बड़ा है, उसके मुकाबले बीजेपी के कैंडिडेट छोटा दिख रहे हैं। इसका तो फायदा माने आम लोग लगा रहे हैं कि एक व्यक्तित्व के मुकाबले में बीजेपी का उम्मीदवार कहीं नहीं छाता। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है वो जनसुराज के मुकाबले मजबूत पार्टी है, संगठन है उनके पास, आधार वोट है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि कैंडिडेट बड़ा मायने, बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है। कैंडिडेट कोई भी हो, बीजेपी के नाम पे वोट मिलता है। और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता कर्मठ हैं, इसलिए ये कर सकते हैं। 3 राउंड में पीछे हो जाने का क्या वजह हो सकती है इसकी कि 3 राउंड में वो पीछे हो गए? इसका मुख्य वजह मैं ये देख रहा हूँ कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो ये कह रहे थे कि एनडी गठबंधन एकजुट है, लेकिन केवल आरजेडी की रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही थी। उसके बाद जो छुटभइये नेता थे वो सब जुटे हुए थे। तेजस्वी यादव पूरे इलेक्शन कैंपेन से एकदम बिल्कुल अलग रहे। 2 दिन पहले आए, इससे ये लगा कि जो इनका एमवाई समीकरण का जो कोर वोटर है, उनमें एक भ्रम से स्थिति व्याप्त हो गई कि हम किसे दें, वो तो बीजेपी को देंगे नहीं। तो वो देखे कि अगर मेरा वोट देना है तो हम वोट दें जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो जीते, वो जनसुराज को देखे। तो वो वोट हमें लग रहा है कि अगर आम मतदाता है तो बीजेपी को नहीं देकर के वो जनसुराज को मिला है, जो कि स्पष्ट रूप से 3 राउंड में जो वोटिंग हुई है उसमें आप देख लिए रेखा गुप्ता का वोट कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, और ये क्या सेटबैक नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर वो बीजेपी के अलग कोई विकल्प ढूंढ रही है तभी तो उसने पीके की तरफ वोट किया? ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन वाली बात है बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस लिहाज से भी हम देखें तो जब इस सीट पर ये 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक हुई है, जिसके रुझान इस वक्त सामने आए, और इन रुझानों में प्रशांत किशोर इस वक्त लीड बरकरार रखे हुए हैं। 1162 वोटों का अंतर जो है उनके पास जा पहुंचा है, और इस वजह से देखिए पहले स्थान पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, दूसरे स्थान पर यहां पर नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और आरजेडी तीसरे स्थान पर जाकर सिमटती हुई अभी रुझान पर नजर आती है। लेकिन क्या यही रुझान परिणाम में बदलेंगे? क्या कुछ तब्दीली होगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और लगातार हम कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, इस एक सीट का चुनाव, और इस चुनाव के जो परिणाम हैं वो आगामी बिहार की राजनीति में सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन राजनीति में जन भावना के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। महा कवरेज लगातार जारी है। बांकीपुर का धुरंधर कौन? Weather Update presents Salical. दाद, खाज, खुजली से तुरंत आराम। Salical. संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी, सफलता की मजबूत नींव। अनुभवी फैकल्टी, अत्याधुनिक लैब्स और 125 प्लस एकड़ का विशाल कैंपस। यहाँ बिहार स्टूडेंट परिवर्तित होंगे।